इंग्लैंड ने दूसरे टी20 में पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दे दी। 184 रन के हदफ के ताकुब में पूरी पाकिस्तान टीम 160 रन पर ढेर। अमारात और सऊदी अरब सरमायाकारी को तैयार, अब तैयारी हमारी तरफ से होनी है, उस तरफ से कोई देर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को मईशत मुस्तहकम होने की नवीद सुना दी। SIFC इजलास से खिताब में कहा, वक्त करीब है जब पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। अबू धाबी में कहा कि हम कशकोल तोड़ रखे हैं। फिर जब मैं उनसे बात की तो उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और कहा, बताएं हम कितनी सरमायाकारी करें। उन्होंने कहा कि 10 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। सबसे दरख्वास्त करता हूँ, एक कौम बन जाएं, दिन रात मेहनत करें, खून पसीना बहाएं। सूबों और विफाक को मिलकर चलना है, रूखी सूखी इकट्ठी खानी है। फूल कांटों के बगैर कभी पैदा नहीं होता। इसके अलावा कोई जादू टोना काम नहीं दे सकता। इजलास में सियासी और उसकी क़यादत की शिरकत, चारों सूबों के वज़ीर आला शरीक हुए। हमें शामिल नहीं कर रहे थे और हमें नहीं बुला रहे थे तो मुझे फर्क कोई नहीं पड़ना था एज अ सूबा, क्योंकि मेरी ज़ात की बात तो है नहीं, सूबे की बात है। मैं उसके अलावा भी तमाम सेक्टर्स में जो काम SIFC के थ्रू होगा उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। हमारे अंदर पोटेंशियल भी है और इंशाल्लाह हमारे पास एक विजन भी है इमरान खान का। तो अब उन्होंने फिर बुला लिया, दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ इट, सो हम हाजिर हैं। देखिए, ये पंजाब हुकूमत का तो पहले एक काम नहीं है और अपनी वो कैबिनेट में बैठ के किसी के ऊपर की कार्रवाई करने के लिए अगर आप एजेंडे डाल दें, फिर हमारी भी अपनी कैबिनेट है, फिर इस सारे एजेंडे हम भी डाल सकते हैं, लेकिन इंसान को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उसकी डोमेन में ना। तो पंजाब हुकूमत अपनी डोमेन को बार बार जो है वो क्रॉस कर रही है। ये पंजाब हुकूमत का जो रवैया है ठीक नहीं है, ये जमहूरी रवैये नहीं इख्तियार कर रहे। SIFC से ज्यादा काम खुद कर सकता हूँ, बानी PTI ही हमारे लिए सबसे पहले हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के SIFC के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा पंजाब हुकूमत अपनी हद बार बार पार कर रही। पंजाब हुकूमत का ये काम नहीं कि किसी के खिलाफ कार्रवाई का एजेंडा काबीना में रखे। हमारी भी अपनी काबीना है, हम भी एजेंडा डाल सकते हैं। पंजाब हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं। KP के आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। फाटा और पाटा पर टैक्स लगाना मुमकिन नहीं, KP टैक्स अपने हिसाब से लगाएगा। SIFC में शामिल ना करते तो बतौर सूबा कोई फर्क ना पड़ता। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मेरे भाई गंडापुर ने ताउन की यकीन दहानी कराई। गंडापुर ने इजलास में अपने सूबे की बात की, करनी भी चाहिए थी। वफाक और अकाइयाँ एक पेश पर हैं, सरमायाकारी पर समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे मसाइल मौजूद हैं। हम SIFC पर एतमाद का इजहार करते हैं, SIFC को मानते हैं, SIFC की अहमियत को जो उन्होंने माना, और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में शाहीन आफरीदी को नायब कप्तान बनाने की कोई पेशकश नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरतीब कर दी T20 कप के लिए कौमी टीम का नायब कप्तान मुकर्रर ना करने का फैसला। कहा, अगर किसी को नायब कप्तान लगाना होता तो स्क्वाड के साथ ही ऐलान किया जाता। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान हैं। बला की गर्मी में लोड शेडिंग का स्विच ऑन, पेशावर वालों का मीटर शॉर्ट हो गया। वज़ीर आला KP के ऐलान पर मिनवन अमल, PTI MPA का पेस्को के खिलाफ आज खुद एक्शन। ग्रिड स्टेशन में घुसकर जबरदस्ती बिजली ऑन करा दी। लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। रुकन सूबाई असेंबली फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन गए, घेराव किया और अंदर दाखिल हो गए। जबरदस्ती फीडर्स चलवा दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक जबरदस्ती वो 9 फीडर्स चलवाए गए जो हाई लॉस शुमार होते हैं। यहाँ लाइन लॉसेस 80% से जायद हैं। बाद में फजल इलाही और पेस्को हुकाम के मुज़ाकरात कामयाब। तय पाया गया 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। फजल इलाही ने कहा, अपने इलाके में कुंडा कल्चर और बिजली चोरी खत्म करेंगे। बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है। लोग बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो पॉलिसीज़ हैं, बड़ी कुछ समझ में न आने पॉलिसीज़ है। हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है।
और डटाई के साथ उसको वो मानते भी हैं। सिंध हुकूमत बिजली लोड शेडिंग पर बेबस। सूबाई वजीर सईद गनी ने सवाल उठा दिए। पूछा, बिल देने वालों को लोड शेडिंग का सामना क्यों है? चोरी करने वाली की सप्लाई काटी जाए। अगर सिस्टम नहीं तो बनाया जाए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई? अपने मसाइल खुद हल करें, दूसरों को सजा ना दें कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी समझ से बाहर है। सूरज का गुस्सा रोज बरोज बढ़ने लगा, शहरियों पर आग बरसाने लगा। एक और गर्म तरीन दिन। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते हीट वेव लहर जारी रहने की पेशगोई। दादू और मोहनजोदड़ो गर्म तरीन शहर बन गए। पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद 49, ईदन, सिब्बी, लाड़काना, सखर, तुर्बत का दर्जा हरारत 48 डिग्री। बहावलपुर, खैरपुर और स्करंड में 47 डिग्री की गर्मी। लाहौर का पारा भी 43 डिग्री रिकॉर्ड। रात गए आंधी और हल्की बारिश से भी कोई फर्क न पड़ा। वज़ीर आला पंजाब ने हीट वेव पर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। प्राइमरी स्कूल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगे। मिडिल और हाई स्कूल के 7 से दोपहर 12 बजे तक की टाइमिंग। अमारात की 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, मुस्बत माशी आशारिये पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। रोटी और दीगर अशिया की नरखों में मजीद कमी होगी। महंगाई की शरह में कमी आएगी और करेंसी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा। हर चीज पर 18% सेल्स टैक्स। IMF की शराइत ने वजीर आजम को मुश्किल में डाल दिया। जरा के मुताबिक वजीर आजम ने टैक्स से मुतालिक शराइत पर बजट में फौरी अमल दरामद की इजाजत नहीं दी। वजारत खजाना को दोबारा तैयारी की हिदायत कर दी। वजीर आजम को वजारत खजाना हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, तमाम सेल्स टैक्स छूट वापस लिए बगैर IMF के साथ मुआहिदा मुमकिन नहीं। IMF के साथ एक और मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्की है। आइंदा बजट में इस्तेमालशुदा गाड़ियां महंगी करने की तजवीज़। ऑटो इंडस्ट्री ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद टैक्स बढ़ाने की सिफारिश कर दी। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की तजवीज़। ऑटो इंडस्ट्री ने मुतालबा किया, गाड़ियों की दरामद का मैकेनिज्म शफाफ बनाया जाए। दासू और चिलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का फैसला। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए बड़ा इकदाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। जामे प्लान तलब करते हुए खसूसी कमेटी बना दी। मोहसिन नकवी का 15 दिनों में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। कहा, सेफ सिटी का मकसद सिर्फ कैमरे लगाना नहीं, ऐसा निज़ाम है जो जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के टूल से लैस हो। बुनियादी जो कानून है आपका, उसके कम से कम 12 ऐसी क्लॉजेज हैं जिससे कंट्राडिक्शन है। इस बिल के मुखालफत में हम हर फोरम पे हर उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करेगी। मोहतरमा जो टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, हर कम्युनिटी को जाके उसने छेड़ा है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर का हतक इज्जत बिल चैलेंज करने का ऐलान। कहा, हतक इज्जत बिल मखसूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। 12 शिकों में तजाद, रातों रात बिल मंजूर करवा लिया। इतनी जल्दी किस चीज की थी? ऑपोजिशन की सिफारिशात के बावजूद एक नुक्ते तक की तब्दीली ना की गई। बिल मंजूर हुआ तो समझेंगे पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। कायम मुकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है, हत्तक इज्जत बिल पर बिलावल भुट्टो से तफसीली बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी चाहती है सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। वफाकी और सूबाई काबीना में शामिल होने का फैसला पंजाब का शेयर देख कर करेंगे। पंजाब में मुनासिब स्पेस मिली तो काबीना में शमूलियत पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तानी सहाफियों के साथ खड़ी हो गई।
भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IAFJ एंथनी बिलंगर ने कहा, हतक इज्जत बिल आइन और UN चार्टर के खिलाफ है। हतक इज्जत बिल आज़ादी सहाफत के लिए खतरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए जिदोजहद में साथ हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी अपने हुकूक की जंग के लिए खड़े हो जाएं। CDA और पुलिस एहलकारों को धमकी का केस। PTI रहनुमा आमिर मुगल की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। आमिर मसूद मुगल के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील किया जाए, डीसील किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने दरख्वास्त दायर की। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर की सेफ गजा मूवमेंट के रहनुमा मुश्ताक अहमद से उंगली उठाकर बात करने की तस्वीर वायरल। मुश्ताक अहमद खान ने कहा, काश इस्लामाबाद पुलिस का गुस्सा उस बासर कातिल पर होता जिसने डी चौक में कैंप पर गाड़ी चढ़ाई। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है, ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। मुश्ताक अहमद अपनी अहलिया के साथ गजा में नस्लकुशी पर आवाज उठा रहे। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की भी इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर के रवैये की मजम्मत। कहा, क्या इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को ये तरबियत दी गई? बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा को लेकर दूसरी प्रवास की कराची आमद। गवर्नर सिंध और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। शर्जील मेमन ने कहा, तलबा बहुत परेशान थे। बिलावल ने सिंध हुकूमत को वाज़ेह हिदायत दी, जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए भी चार्टर फ्लाइट कराएंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने कहा, एक एक बच्चे की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। हालात बेहतर होने पर तलबा वापस जाना चाहें तो वापस पहुँचाएंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि बानी PTI को मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से मसला है, वो उनके हक में नहीं है। बानी PTI में जमहूरी जज्बा नहीं। अगर नवाज शरीफ 9 तारीख को कहते मैं हार गया तो वो उनकी जीत होती। KP हुकूमत कभी कहती है इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मलकियत नहीं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम KP हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, KP हुकूमत शेख चिली से भी आगे बढ़ गई। वफाक से पहले KP का बजट पेश करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। सूबाई हुकूमत को इंतजार करना चाहिए था। ऐसी हरकतों से लोगों को कब तक धोखा देंगे? बैरिस्टर सैफ और अज़मा बुखारी आमने सामने। पंजाब काबीना में बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, मरियम और नवाज शरीफ के आसाब पर बानी PTI सवार हैं। रिहाई के बाद फॉर्म 47 की हुकूमत को अंजाम नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, बानी PTI और इनके सरकर्दा कारिंदे रोजाना नफरत फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत मजीद इस प्रोपेगेंडे को फैलाने की इजाजत नहीं देगी। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को मुबैना धमकी। मुजफ्फरगढ़ में MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट महंगी अशिया पर जुर्माने कर रहे थे। जमशेद दस्ती साथियों समेत मौके पर आए, जुर्माने की रसीदें फाड़ दी, धमकियां दी। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत का कानून चैलेंज। वफाकी शरई अदालत में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, पहली बीवी से इजाजत लेना शरई कवानीन के मुतसातिम है। अदालत शरई कवानीन से मुतसातिम कानून को कालअदम करार दे। पंजाब में तंदूर मालिकान का आवाम को रिलीफ देने से इनकार। कहा, रोटी किसी सूरत 15 रुपए से कम नहीं बेचेंगे। पंजाब हुकूमत ने रोटी 14 और नान का रेट 20 रुपए मुकर्रर किया था।
गंदम बारदाना की खरीदारी में 1 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द। FIA ने पास्को के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक GM फील्ड, जोनल हेड बहावलनगर, जोनल हेड बुरेवाला मुल्जिमान में शामिल। सियालकोट में नोटों, नए कपड़ों और मोबाइल फोन्स की बारिश। शादी की तकरीब में खजाने के मुंह खोल दिए। क्रेन के जरिए कीमती चीजें निछावर की। लाहौर की मोस्ट वांटेड गाड़ी पकड़ी गई। 91 ई चालान वाला ड्राइवर हाथ आ गया। मौके पर 44,900 रुपए जुर्माना भी जमा कराया। भारत में आम इंतखाबात का छठा मरहला। दारुल हुकूमत नई दिल्ली और 7 रियासतों में वोटिंग। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और BJP के दरमियान सख्त मुकाबला। 7वीं और आखिरी मरहले में 57 सीटों के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर तयशुदा रास्ते पर पहाड़ से टकराया। मलबे में गोलियों के कोई निशानात नहीं मिले। ईरानी फौज ने हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। उधर सऊदी वली अहद का ईरानी कायम मुकाम सदर को टेलीफोन। इब्राहिम रईसी की वफात पर ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा और रफ़का की मग़फ़िरत के लिए दुआ। कनाडा को 42,000 से जायद हुनरमंद वर्कर्स की तलाश। सूबा अल्बर्टा में तामीराती शोबे और इंडस्ट्रीज में आसामियां खाली। कनाडा भर के सनती शोबों में हुनरमंदों की जरूरत। जेनेवा ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट। चेक के टॉमस मैचुक ने नोवाक जोकोविच को फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी।